वंदे मातरम। रेडियो हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई है आपके लिए। देश में पहली बार हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य 21 भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है। मातृभाषा के रूप में हिंदी को आगे बढ़ाने की दिशा में किसी राज्य ने अपने कदम तेजी से बढ़ाए हैं तो वह है देश का हृदय स्थल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश। इसका श्रेय सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है, जो लगातार हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार भी इसे लेकर बेहद उत्साहित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके समर्थन में अपनी ट्विटर प्रोफाइल की फोटो को भी बदल दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आगामी 16 अक्टूबर से मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में कराई जाएगी। रविवार यानी 16 अक्टूबर को लाल परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन किताबों का लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम से 50,000 मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स जुड़ेंगे। भोपाल के सरकारी, प्राइवेट मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेजों के छात्र शामिल होंगे। दूसरे शहरों के मेडिकल स्टूडेंट वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। बता दें कि यूक्रेन, रूस, जापान, चीन और फिलीपींस जैसे देशों की तरह अब भारत में भी मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। देश में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। प्रदेश के 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने में रात दिन काम करके अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है। चिकित्सा क्षेत्र मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर और हिंदी के जानकारों ने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की किताबों का ट्रांसलेट वर्जन तैयार किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को मंदार नाम दिया गया है। मंदार नाम लिखने के पीछे ये विचार है कि जिस प्रकार समुद्र मंथन में मंदार पर्वत के सहारे अमृत निकाला गया था, उसी प्रकार से अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया गया है। मंत्री ने बताया कि मंदार में शामिल डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने विचार मंथन करके किताबें तैयार की हैं। मंत्री सारंग ने कहा है कि मुझे खुशी है कि दुनिया के उन देशों में अब भारत भी शामिल हो गया है जो अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह काम चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिया था। हमने 97 डॉक्टरों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर्स की टीम बनाई। इस पूरी प्रक्रिया में तकनीकी पहलुओं और छात्रों के भविष्य की चुनौतियों का भी ख्याल रखा गया है। इन किताबों को इस प्रकार अनुवादित कर तैयार किया गया है कि जिसमें शब्दों के मायने हिंदी में ऐसे ना बदल जाएं कि उसे समझना मुश्किल लगे। जैसे स्पाइन को सभी समझते हैं, उसे हिंदी अनुवाद में मेरुदंड नहीं लिखा गया है, बल्कि इन किताबों को ऐसे अनुवाद में तैयार किया गया है जिसे ग्रामीण क्षेत्र से हिंदी में पढ़ाई कर रहे एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले छात्र आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की 3 किताबें बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को देवनागरी लिपि में तैयार किया गया है, जिसके हिंदी में शब्द उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें देवनागरी में लिखा है। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया है कि पहले हमने ये विचार बनाया था कि हम भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन अब किताबें पर्याप्त मात्रा में तैयार हो गई हैं। अब प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो रही है। हमारी कोशिश है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो। नई शिक्षा नीति आने से पहले मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल ने हिंदी में इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा शुरू करने की घोषणा की थी। विश्वविद्यालय ने 3 भाषाओं में जहां इंजीनियरिंग की शुरुआत की, वहीं एमबीबीएस पाठ्यक्रम हिंदी में शुरू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए। हालांकि तत्कालीन समय में भारतीय चिकित्सा परिषद से इसकी अनुमति नहीं मिली थी। विश्वविद्यालय द्वारा छोटे स्तर पर हुई पहल मध्य प्रदेश सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत की गई पहल के चलते रंग लाई। इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकों में अंग्रेजी भाषा की कठिन शब्दावली होने से हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले ग्रामीण छात्र छात्राओं को कठिनाई होती है। अब इंजीनियरिंग और एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू होने से गरीब एवं मध्यम वर्ग के हिंदी माध्यम के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी। प्रदेश सरकार का हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया यह कदम सराहनीय है। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।